करते हैं स्टार्ट। तो ये जो बातें हैं ये तो आपकी पूरी किस में काम आनी है, एथिक्स में काम आनी है, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में। तो ये प्री के लिए काम की चीजें, हालांकि उसका मन हुआ तो वो इथिक्स में भी पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करें किसकी, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। और इन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ द एशिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये बातें मैं आपको हिस्ट्री में लिखवाऊंगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आप लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी बातें हैं। दूसरा, इन्हें तथागत या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनको बोल दो थोड़ा कम आवाज में बात करें। दूसरा, इनका जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है, कुशीनारा में हुआ है। सॉरी, जन्म क्या, मृत्यु इनकी कहां हुई है, कुशीनारा। इसकी ट्रिक क्या, लूकू मतलब लुम्बिनी में जन्म हुआ है और मृत्यु कहां हुई है, कुशीनारा में हुई है। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माताजी का नाम था क्या, महामाया। अब ये बातें एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन प्री वगैरह में वनडे एग्जाम में आ जाती है। एमपीपीएससी में लोड नहीं लेना माता पिता के बारे में। अगर माता पिता का हम लोगों को लोड लेने लग गए तो दिक्कत में आ सकते हैं। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ घटनाएं थी जो जन्म से संबंधित थी, मृत्यु से संबंधित थी। सबसे पहली घटना और दूसरा है चिन्ह। तो पहली बात है, इनका जन्म का प्रतीक था क्या, कमल या सांड। कई लोग बोलते हैं कमल और कई लोग बोलते हैं सांड। दूसरा हमने देखा था ग्रह त्याग, जब इन्होंने ग्रह त्यागा था तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश हिंदी में सेम, महाभिनिष्क्रमण। तो इसको हम लोगों ने किससे त्यागा, ग्रह काय से त्यागा था इन्होंने, पैदल पैदल गए थे घोड़े से, अपने घोड़े कंटक की सहायता से गए थे, जो कि 29 साल की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्यागा। फिर हमने बात की ज्ञान इनको कहां मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे, जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया था। आगे बात की इनका जो उपदेश था, पहली बार जब इन्होंने दिया था तो उसको हमने क्या कहा था, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये बात इन्होंने कही थी। अब जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने बुलाया नामांकन के लिए किसको, गुरु को। और जब गुरु को बुलाया तो इन्होंने क्या बोला था, या तो ये सम्राट चक्रवर्ती बनेंगे या साथ ही साथ क्या बनेंगे, ये साधु बन सकते हैं। अब इनके दिमाग में बात बैठी इनके पिताजी के, तो उन्होंने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी के लिए इनको क्या, बहुत सारी चीजें आसपास सुविधाएं दे दी। लेकिन जब भी इनके मन में जिज्ञासा पैदा हो, बाहर जाना है, तो सारथी जाए पिताजी के पास में कि गौतम बुद्ध बार बार क्या कहते हैं, हमको बाहर निकलना है। तो जब बाहर निकले ये, तो इन्होंने कितने दृश्य देखे, 4 दृश्य लगातार आपको याद रखना है। प्री में हो सकता है सीक्वेंस से पूछ ले, जनरली चांस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि कौन से 4 दृश्य देखे थे। तो पहला देखा इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, पूछा सारथी से, बताया कि मैं भी बूढ़ा हूंगा, हाँ तुम भी बूढ़े होने वाले एक दिन, घबरा गए। दूसरा दृश्य देखा बीमार व्यक्ति, बोले ये कौन है, बीमार आदमी, बोले तुम भी बीमार, बोले हाँ मैं भी बीमार होऊंगा। तीसरा इन्होंने देखा मृतक व्यक्ति, जिसकी शैया को लेके जा रहे थे लोग, तो बोले ये कौन है, बोले मृतक व्यक्ति, बोले मैं मरूंगा, बोले हाँ आप भी मरोगे एक दिन। फिर उन्होंने आगे देखा चौथा व्यक्ति कौन था, प्रसन्नचित संत या साधु। जैसे ही उन्होंने प्रसन्नचित साधु को देखा तो बोले ये कौन आदमी है, बोले साधु वैरागी आदमी है। बोले इतना खुश क्यों है, तो संसार से इसका मोह माया भंग हो गया है, इसी वजह से ये इतना क्या है, ज्यादा खुश है। बस गौतम बुद्ध के दिमाग में बात बैठ गई और वो क्या निकले घर से बाहर। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ने ग्रह त्यागा, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घोड़े कंटक की सहायता से, और वैशाली पहुंचे। वो वैशाली में इनको एक गुरु मिले जिनका नाम था क्या, आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। लेकिन बाद में आगे इनका जो है दिमाग खराब हुआ, बोले अपने को एमपीपीएससी की तैयारी करना है, तो अपन गलत कोचिंग पे चले गए, दूसरी कोचिंग में जाओ। तो वैशाली से ये कहां गए, राजगृह पहुंचे ये, और रुद्रक रामपुत्र नाम के व्यक्ति से इन्होंने क्या ली, शिक्षा। फिर इन्होंने बोला यार ये तो एमपीपीएससी की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने छोड़ दिया। ये इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। फिर ये पहुंचे कहां पर, उरुवेला, जो अपने को कहां मिलेगा, बोध गया। यहां पर इनको 5 पंडित मिले, कौन कौन, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना और अस्सागी। आपसे नाम नहीं पूछेगा, लोड मत लीजिए आप नाम का, बस मैं तो जानकारी के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। कौन 5 साधक मिले, महामना, अस्सागी, कौंडिन्य, वप्पा और भादिया। ये 5 साधक के साथ में ये भी क्या करने लग गए, कठोर तपस्या करने लग गए। और जब ये कठोर तपस्या करें तो 6 साल इन्होंने तपस्या की, 29 में बाहर निकले और 35 में एमपीपीएससी में सिलेक्ट हो गए। तो 6 साल तपस्या करने के बाद इनको हुई ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन मैंने जो बीच में कहानी बनाई कि भाई जो पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, महिला को खीर चढ़ानी थी,
सुबह सुबह क्या हुआ, कुछ महिलाएं स्त्रियां जो है गाना गाते हुए निकली थी। क्या गाना गाते हुए निकली थी? सितार के तार इतने भी मत खींचो कि उससे संगीत उत्पन्न ना हो, और सितार के तार इतने भी मत ढीले छोड़ो कि उससे संगीत उत्पन्न ना हो। अर्थात ना ज्यादा वैरागी बनना है, ना ज्यादा सुखवादी। इसका मतलब ना आपको निहिलिज्म में जाना है, ना आपको एक्सट्रीमिज्म में जाना है, आपको किस में जाना है? मीडियम पाथ, मतलब मध्यम मार्ग। तो उनको ये बात समझ में आ गई, और जब वो खीर चढ़ाने आई महिला तो उन्होंने धड़ 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 खीर पी ली। ये पांचों नाराज हो गए उनसे, ये पांचों इनको छोड़ के चले गए। कहा? ऋषिपत्नम। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना और अस्सागी, ये चले गए ऋषिपत्नम। अब जो ऋषिपत्नम चले गए तो यहीं पर इन्होंने अपने 2 शिष्य बना लिए जो इनकी सेवा करते थे, तपस्सुक और भल्लिक। बोले एक आदमी हमारा जो है कमंडल उठाएगा और एक आदमी जो है देखेगा रास्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो 2 इन्होंने क्या बना लिए? अपने सेवक बना लिए, तपस्सुक और भल्लिक। ये इन दोनों को लेके चले निरंजना नदी के किनारे। अब पहले ये पहुंच गए, उन 5 साधक को पकड़ा। बोले क्या कर रहे हो यार तुम, लगे हो 6 साल से कठिन तपस्या करने में, ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं रही है। तो पहले पहुंचे ऋषिपत्नम, और ऋषिपत्नम में अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया किनको? इन 5 साधकों को। कौन थे 5 साधक? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना और अस्सागी। इधर आओ, इनको सबसे पहले ज्ञान पेला कि भाई तुम 6 साल से तपस्या करने का काम कर रहे हो, कुछ हो जा है नहीं रहा। तो इन 5 को पकड़ के सबसे पहले ज्ञान दिया। तो पहले जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको क्या कहा गया? हमने पहले उपदेश को क्या कहा था? धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात चेंज, परिवर्तन करना। फिर आगे ये सारनाथ पहुंचे, सारनाथ क्या, वाराणसी पहुंचे। यहां पर इन्होंने एक शिष्य बना लिया जिसका नाम था यश। फिर बाद में ये सारनाथ गए, और सारनाथ में इन्होंने अपनी पहली वर्षा ऋतु बिताई थी। ये हिस्ट्री में काम आएगा, ये इथिक्स में कुछ भी काम नहीं आना, ध्यान रखिएगा। ये केवल हिस्ट्री में काम आएगा आपको, लेकिन जब पढ़ी रहे हो तो हिस्ट्री को भी कंप्लीट करते हुए चलो। आगे ये पहुंचे कहां? राजगृह। और राजगृह में कौन बैठा हुआ था? बिंबिसार। ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे बिंबिसार कौन था ये सब, लेकिन राजा था, ये मान के चलो आप। तो बिंबिसार ने इनको बोला चलो मैं आपको वेणु विहार दान में देता हूं। तो वेणु विहार इनको यहां दान में दे दिया। इसके बाद ये पहुंच गए राजगृह से कहां? लुंबिनी, जहां इनका क्या हुआ था? जन्म। यहां इनको चचेरा भाई मिला। कौन था चचेरा भाई इनका? बोलो जल्दी से, किसी को पता है क्या इनके चचेरे भाई? एक चैप्टर भी था अपने को हिंदी में, चैप्टर भी था एक हिंदी में, इनका चचेरा भाई एक पक्षी को मार देता है, बाद में उसकी दवा वगैरह करते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? तो इनका चचेरा भाई था कौन? देवदत्त। देवदत्त एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के ऊपर कपट करने का काम करेगा, तो देवदत्त इनका शिष्य बन गया। हालांकि बाद में इनके बीच में आपस में मतभेद भी हुए थे। फिर ये अपने परिवार को उपदेश देते हैं लुंबिनी में, तो परिवार के लोगों को उपदेश देने लगे। बाद में पहुंचे श्रावस्ती, यहां इनका एक शिष्य बना अनाथ पिंडक। जब इनका शिष्य बना अनाथ पिंडक तो जेत विहार दान में दिया उसने। यहीं पर इनको मिला था कौन? अंगुलीमान, जिसका काम क्या था? लोगों को पकड़ पकड़ के अंगुली पहनने, माला पहनने का काम करता। अंगुलीमान को इन्होंने अपना क्या बना लिया? शिष्य बना लिया। और यहीं इनको मिला था प्रसेन्नजित, ये इनको भी शिष्य बना लिया राजा। सर्वाधिक समय यहीं बिताया इन्होंने, श्रावस्ती में, है ना। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय बिताया इन्होंने, और बाद में बहुत सारे शिष्य भी बने, सर्वाधिक उपदेश भी यहीं दिए इन्होंने श्रावस्ती में। फिर ये पहुंच गए वैशाली, लिच्छवी। यहां पर आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया, जो कि बौद्ध धर्म के पतन का एक और कारण बनेगा। बौद्ध धर्म के पतन के कारण जब भी आएगा तो एक कारण उसमें माना जाएगा संघ में महिलाओं को प्रवेश देना। सर क्यों? बौद्ध भिक्षुओं का चरित्र भ्रष्ट हो गया, इसी वजह से। तो ये तो भ्रष्ट, बड़े बड़े राजा जब ये बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते थे तो कौन भेजते थे? मेनका, रंभा, इनको सबको भेजते थे कि तपस्या जाके भंग करके आओ। इन्होंने, गौतम बुद्ध नाराज थे कि भैया अपने को नहीं लेना महिलाओं को प्रवेश, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया। तो हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है, तो उसमें से एक पतन का कारण ये भी माना जाएगा। एक जो है आक्रमण माना जाएगा, इन्वेजन, हुणों का आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे, ठीक है। बाद में ये आगे जाके कौशाम्बी वगैरह पहुंचे और पावा पहुंच गए। पावा में इनका एक शिष्य था चुंद, एक लोहार था, उनके यहां पर इन्होंने सूकर मद्धव खाया, और जैसे इन्होंने सूकर मद्धव खाया तो इनको हो गया अतिसार, डायसेंट्रिया बोलते हैं शायद, या डायसेंट्रिया बोलते हैं। उसी की वजह से क्या हो गया? इनकी कुशीनारा में जाने पर मृत्यु हो गई। क्लियर? ये बात समझ में आई? अब हमको इनके सिद्धांत पढ़ने हैं, ये बेसिक बातें थी।
अब हम जितने भी इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे हमको क्या क्या पढ़ना है, 4 आर्य सत्य पढ़ना है, प्रतीत्य समुत्पाद पढ़ना है, द्वादश निशान पढ़ना है, अष्टांगिक मार्ग पढ़ना है, क्षणिकवाद पढ़ना है, त्रिरत्न पढ़ना है, निर्वाण पढ़ना है, त्रिपिटक पढ़ना है, ये पुनर्व्याख्या वगैरह जो कर्म सिद्धांत वगैरह, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। अब ये सारी चीजें आपके हिस्ट्री में भी काम आती है और यही सारी चीजें आपके किस में काम आती है, ये जो अपने पास आता है कौन सा, एथिक्स। तो कल जो हम लोगों ने देखा वहीं से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य हमारे पास कौन कौन से है, तो बौद्ध साहित्य में हमारे पास में 3 बौद्ध साहित्य, वैसे और भी है जो हिस्ट्री के काम के, फिलहाल यहाँ काम के क्या है, तो त्रिपिटक क्या है, नैतिक नियमों की क्या है 3 पिटारियां। त्रिपिटक हमारे पास जो वो क्या है, नैतिक नियमों की 3 पिटारियां। 3 पिटारियां मतलब, पिटारी मतलब क्या होता है, सांप बजाने वाला आदमी लाता है पिटारी। इनमें सब इथिकल बातें आपको देखने को मिलेगी। पहली कौन सी है, सुत्त पिटक, दूसरी कौन सी, विनय पिटक, और तीसरी कौन सी है, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक अपन ने कैसे याद रखा, सूद देंगे आदमी को, कब सूद देंगे, तो बौद्ध भिक्षुओं के धर्म उपदेश। अगर कोई आपका उपदेश नहीं मान रहा है, आपने किसी को एडवाइस दी, तो अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको सूद देंगे। कैसे याद रखना है, सुत्त पिटक में क्या है, धर्म उपदेश। किसने बनाया था, आनंद। अगर किसी को आप सूत दोगे तो क्या वो आनंद में रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सुत्त पिटक किसने संकलित किया था, आनंद के द्वारा। और इसमें क्या था, बौद्ध भिक्षुओं के धर्म उपदेश थे। हिस्ट्री में क्वेश्चन बने तो इनसाइक्लोपीडिया करके कहा जाता है। अगला विनय पिटक, ये उपाली के द्वारा संकलित, ये भी इनका क्या था, शिष्य था। और भिक्षुकों के इसमें आचार विचार मतलब नियम भी नहीं है, तो विनय और इधर क्या आ रहा, नियम। अगला है अभिधम्म पिटक, इसमें मोगलीपुत्र तिस्य ने संकलित किया और इसमें दार्शनिक सिद्धांत प्रश्नोत्तर रूप में है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको क्या मिलेंगे, इनके फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट अभिधम्म पिटक में मिलेंगे। कल बात हमने की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10 के बाद आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे, 10 तारीख के बाद आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे, मेंस के भी और प्री के भी, जो जो चीजें हो चुकी है उसके। अब आते हैं हम लोग कि भाई हम जब भी कभी भी फिलोसफी पढ़ते हैं तो 3 बातें करते हैं, तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण और नीति मीमांसी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स की बात करते हैं। बट यहां पर तत्व मीमांसी दृष्टिकोण की जब हम बात करेंगे, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस की जब बात कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध जो है तत्व मीमांसी दृष्टिकोण, ईश्वर, जगत और आत्मा, और खास करके क्या, ईश्वर, तो अव्यक्तानी पढ़ते हैं। अव्यक्तानी का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट क्वेश्चन, या इसको बोलते हैं अव्यक्त। व्यक्त मतलब आप कुछ भी एक्सप्रेस करने का काम कर रहे हो। तो तत्व मीमांसी समस्याओं पर भगवान बुद्ध का मौन धारण करना, एक बच्चा लिखेगा ईश्वर की समस्याओं पर मौन धारण करना, और एक बच्चा लिखेगा तत्व मीमांसी दृष्टिकोण। दैट मींस इनका जो मेटाफिजिक्स का व्यू है उस पे ये क्या है, साइलेंस। तो क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि ईश्वर है या नहीं है ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो क्या है, वो दुखी है। अगर वो दुखी है किसी बात से तो अपने को सबसे पहले है दुख के कारणों को खोजना। तो तत्वमीमांसी दृष्टिकोण अर्थात ईश्वर, जगत, आत्मा, ध्यान रखिएगा आत्मा पे बात की है इन्होंने, लेकिन तत्वमीमांसी दृष्टिकोण पर पूरी तरीके से मौन होना मतलब क्या है कि ये ईश्वर पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, उत्तर निश्चित नहीं है, मतलब आपके आंसर कभी भी फिक्स नहीं आएंगे। और महावीर स्वामी कुछ और बोल के जा रहे हैं, सुकरात कुछ और बोल के जा रहा है। सुकरात क्या बोल रहा है, संप्रत्यय बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, प्लेटो क्या बोल रहा है, आइडिया, और वो उधर क्या बोल रहा है, फॉर्म, आकार के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर निश्चित नहीं है तो उस पर बात ही क्यों करना। तो पाली साहित्य में ऐसे प्रश्नों को क्या कहा गया है, इंटरमीडिएट क्वेश्चन या अव्यक्तानी, अर्थात ईश्वर के प्रश्नों पर कोई उनसे पूछता ईश्वर सगुण है या निर्गुण है या साकार है या फिर निराकार है, ऐसे प्रश्नों पर भगवान बुद्ध क्या थे, मौन व्रत धारण करे हुए थे। इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट क्वेश्चन। बजाय इसके आप क्या करो, दुख के प्रश्नों को जानने का, अर्थात बाण से किसी व्यक्ति को मारा है तो बाण किस कलर का है, कितना लंबा है, किस राजा ने चलाया है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जिस व्यक्ति को बाण लगा है उससे बाण को निकालेंगे, तीर को निकालेंगे और उसके दर्द पे मरहम पट्टी लगाने का काम करेंगे। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति दुख चोट खाया हुआ आदमी आपको मिले, कौन, जिसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे गई है, तो उससे मत पूछो धोखा कैसे दिया था, कितना पैसा खर्चा करा था, कितने लीटर लाया था, आजा आजा चाय पियेंगे दोनों भाई बैठ के। और अगर थोड़ा और ज्यादा ऊपर चले जाएगा तो क्या,
ब्रांडी वांडी पी लेगा आदमी, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब इन्होंने जो है ये इसके लिए क्या दिया, 4 आर्य सत्य क्या दिए, 4 नोबेल ट्रुथ दिए हैं। पहली बात तो आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या अलौकिक। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट, है ना, सुपीरियर। श्रेष्ठ या अलौकिक होता है आर्य का मतलब। तो 4 आर्य सत्य कौन से, स्वयं बुद्ध ने अपनी बुक मध्यम निकाय में इनके बारे में बात की है। तो पहला क्या है, दुख। दूसरा क्या है, दुख समुदाय। तीसरा क्या है, दुख निरोध। चौथा क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो पहला हो गया दुख, दूसरा क्या हो गया, दुख समुदाय, तीसरा क्या हो गया, दुख निरोध, और चौथा क्या हो गया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो गौतम बुद्ध का क्या कहना था, संसार में समस्त जगह दुख ही दुख है। पहला दुख तो है जन्म लेना, आपने बर्थ, खत्म कहानी, आपने जन्म लिया मतलब दुख चालू हो गया। दुख क्यों आता है, तो दूसरा बताया उन्होंने क्या, दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब क्या, दुख का कारण है, रीजन है। और दुख का कारण क्या है, आपको नॉलेज नहीं है, अविद्या। और दूसरा कारण क्या है, तृष्णा या इच्छा, दैट मीन्स डिजायर। दुख का कारण हमने क्या देखा, डिजायर या इच्छा। तो पहले हम लोगों को क्या दिमाग में आया, इच्छा। अपनी इच्छा हो रही है कि आज हमको कौन सी मूवी देखनी है, जानवर, एनिमल, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, दुख। तो आपने सोचा चलो ठीक है पानी पता से खा लेते हैं और 10-20 रुपए के पानी पता से अपन बढ़िया काम हो जाएगा। आप पिक्चर देखने चले गए जैसे तैसे पैसा लेके, एनिमल, लेकिन एक जोड़ा आ गया नाग नागिन का वहां पे, जो फुल्ले उल्ले खा रहा, बाहर से 100-150 रुपए के फुल्ले आ रहे हैं। अब अपने पास फुल्ले के पैसे नहीं है तो क्या करें, कॉफी के पैसे नहीं, 100-150 रुपए की कोल्ड कॉफी आती है। तो दिमाग में क्या हो गया, दुख। मतलब दुख का कोई ना कोई क्या है, कारण है। आपके दुख का क्या कारण है, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो अच्छा ऐसा, तो वही है। तो दुख का कारण क्या है, कोई ना कोई तो रीजन है। यहीं पर भगवान बुद्ध जो देंगे प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारणता सिद्धांत। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, प्रतीत समुत्पाद को। कार्य, कोई ना कोई कारण होगा ही होगा। अगर आपने कुछ काम किया है, किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण होगा ही होगा, और अगर कोई कारण है तो एक सिद्धांत लेके आ जाएंगे। अब तीसरा, दुख निरोध। ये विरोध नहीं है, यहां गलती सुधारना है, ध्यान रखना। दुख विरोध नहीं है, दुख निरोध है। मतलब दुख को रोका जा सकता है। तो नाग नागिन के जोड़े जो फुल्ले खा रहे हैं उनको देखो ही मत, है ना, तो अपना दुख ही नहीं आएगा। बोले उनको नहीं देखेंगे तो पास में कोई बैठ गया, छोटा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो अपने बच्चे को दुख हो जाएगा। तो अपने बच्चे को दुख होगा तो अपने को भी दुख होगा, बोले यार इसको आइसक्रीम नहीं दिला पा रहा हूं यार। अब ये भी एक बड़ी बात है। तो उसको रोकना, और उसको रोकने के लिए आगे जाके एक कॉन्सेप्ट चलता है बुद्ध धर्म में, अप्पा दीपो भव। मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनना है। पर एक छोटे से बच्चा जो है, जिसको अपन ने जन्म दिया है, वो उसको चोट लग गई, बुखार आ जाए तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, अरे जल्दी चलो अस्पताल लेके चलो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद का तो दुख रोक पाओगे, दुख से मुक्ति है, लेकिन आप जो आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, तो इसीलिए गौतम बुद्ध बोलेंगे मेरे साथ चलो। मतलब नहीं है, संसार को त्यागो, तब जाके क्या मिलेगा आपको, दुख से मुक्ति मिलेगी। तो दुख से मुक्ति संभव है, और वो संभव कैसे है, अविद्या का नाश करके। आपने अविद्या, तो आपको एमपीपीएससी निकालना है, यह है निर्वाण। एमपीपीएससी है निर्वाण, मतलब अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कब मिलेगा, प्री निकालने से नहीं, मेंस निकालने से नहीं, इंटरव्यू निकालने से नहीं, आपको एग्जाम निकालना फाइनल। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले तो आपका जो अविद्या, उसका नाश करना है। आपके कॉम्पिटिटर ने अविद्या का नाश कर लिया, इसलिए वो 19 का भी निकाल रहा, 20 का भी निकाल रहा, और आगे जाके उसने 21 का भी निकालेगा, क्योंकि उस तब तक रिजल्ट नहीं आया। 21 का भी उसने मेंस दिया, मेंस में उसका निकला तो इंटरव्यू भी देने जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आ रहा है क्या, कि संभव है, लेकिन अविद्या का। फिर आएगा कैसे संभव है सर, ये तो बताइए, आपने बोल तो दिया रोक दो, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदाम। इसका मतलब ये दुख से मुक्ति का मार्ग है, और वो मुक्ति का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। मतलब 8 रास्ते बताए थे, 8 रास्ते। तो अब इन 8 रास्तों के बारे में अपने को देखना है। पहले तो देखते हैं द्वितीय आर्य सत्य में किसके बारे में बताया, कार्य कारणता सिद्धांत बताया, प्रतीत्य समुत्पाद बताया। प्रतीत्य समुत्पाद को लास्ट ईयर इदम प्रत्यय के नाम से पूछ लिया, कुछ नहीं है, कार्य कारणता सिद्धांत। अगर कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा। हो सकता हो किसी का दिल टूटा आशिक, वो मूवी एक बनी है ना, कौन सी, हाँ, शादी में जरूर आना, उसका दिमाग खराब हो गया तो उसने बोला यार अपन तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पीएससी देंगे, निकाल लिया भैया। तो अब जो है अपने पास में प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण हो, चाहे फिजिकल रीजन हो,
चाहे वो जो नॉन फिजिकल, भौतिक कारण या अभौतिक कोई भी कारण हो सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब तक कारण है तब तक कार्य होता रहेगा, जब तक कारण है तब तक कार्य होता रहेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि 8 तारीख को मेंस नहीं देने जाना है। अगर 8 तारीख को मैं मेंस देने जाऊंगा तो फिर क्या होगा, कारण चलता रहेगा, है ना। हम बोलो बोलो बोलो, समझ गया मैं जो आप कहना चाह रहे थे। जो मेरे जख्मों पर ये क्या नमक लगा रहे हैं, मैडम थोड़ी लगा रहे हैं, नमक लगाने का काम कर रहे हैं। बोले अगर नहीं निकली, ये कहना चाह रहे थे कि अगर नहीं निकली तो फिर तैयारी करेंगे, और फिर तैयारी करेंगे तो फिर क्या होगा, दुख होगा। तो इसीलिए बोले मेंस देना ही नहीं। काहे को देना मेंस, है ना। ये तो ये ध्यान रखा, तो पढ़ना ही खत्म कहानी, तो पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद दुख का कारण ढूंढना आवश्यक है। तो जब इन्होंने बोला दुख का कारण ढूंढेंगे, तो इसके लिए उन्होंने 12 कड़ियां बता दी। 12 कड़ियां कौन कौन सी है, तो उसके लिए ट्रिक बनाई रखी है अपन ने। क्या, सड़ा हुआ अश्विन है, कौन, बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो षडे अश्विन उस भज्जी से वेत्र। अगर ये नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं। तो कल जो हमने देखा था उसमें से कौन कौन सी आपको याद आ रही है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्या, जरा मरण। पहला देखा था हमने क्या, जरा मरण। दूसरा हमने देखा था क्या, जाति। तीसरा हमने देखा था क्या, भाव। फिर उसके बाद में हमने देखा था चौथा क्या, नाम रूप, है ना, नाम रूप। फिर पांचवा हमने देखा था क्या, षडायतन। षडायतन देखा हमने। षडायतन के बाद में विज्ञान देखा हम लोगों ने। विज्ञान के बाद में हमने देखा था क्या, स्पर्श। और स्पर्श के बाद हमने देखा क्या, हाँ, उपादान। उपादान के बाद में तृष्णा और वेदना। और 12वां है अविद्या और संस्कार। 11वां क्या हो जाएगा, संस्कार। पूर्व जन्म के जो कर्म है अपने, उन सब के बारे में बात की। संस्कार मतलब, तो ये 12 प्रकार की चीजें हैं, 12 कड़ियां जो इन्होंने बताई है उसके बारे में बात की है। तो 12 द्वादश निदान। जरा मरण होता है बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु। तो पहला तो अपने पास ये कारण है। दूसरा है जाति, अर्थात जन्म लेना। आपने जन्म लिया मतलब आपको दुख ही दुख है। जन्म लेने की इच्छा आदमी को होगी तो जन्म देने की इच्छा भी होगी। भाव, भाव का मतलब है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। आपने जन्म ग्रहण करने की इच्छा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि दुख होगा। अगला है तृष्णा, मतलब डिजायर, काम। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा मतलब इंद्रिय सुख। अगर इंद्रिय सुख होगा तो आदमी रजाई ओढ़कर देखेगा किसको, थेला महिला को, है ना। तो थेला महिला को देखने का काम करेगा। यही बात ये जो है चेतन भगत, उसने राइटिंग करते समय बोल दिया था। तो थेला महिला ने कमेंट कर दिया ट्विटर पे कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। तो उसने बोला था, मंच से बोल दिया था, इसीलिए अपन नाम मत लो किसी का, थेला महिला ही नाम रखना पड़ेगा। भाव तृष्णा, तो भाव तृष्णा मतलब जीवित रहने की इच्छा। अगर आपको जीवित रहने की इच्छा है तो आपके अंदर डिजायर आएगा, अमृत पान करेगा आदमी बार बार जीवित रहने के लिए, मेडिकल जाएगा। अगला हमारे पास विभव तृष्णा, ये काम की चीज है। आप अगर मान लो ये लिखने के लिए आता है तो धन वैभव इकट्ठा करना, इसकी वजह से अपने को करंट से लिंक करना है तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी कोई कांग्रेस का एक नेता पकड़ा गया था, भ्रष्टाचार, पैसा बहुत ज्यादा मिला था, अपने को नेता का डालना है या आईएएस अधिकारी का डालना है। तो अगर मान लो विभव तृष्णा अपने पास आती, धन वैभव बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करने का काम कर रहा है, पैसा, करप्शन, तो ये एग्जांपल डाला जा सकता है। अगला है उपादान, जगत की वस्तु के प्रति राग और मोह। कई सारे लोगों के पास में पैसा इकट्ठा करना, वस्तु इकट्ठा करना, बहुत सारे लोग गाड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अगला हमारे पास में आता है संस्कार, मतलब पूर्व जन्म के जो कर्म है वो। विज्ञान मतलब चेतना, और अविद्या ये अंतिम माना गया, ये प्री के लिए काम का है और मेंस में 2 नंबर में आ जाए। द्वादश निदान के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अंतिम किसे माना है, तो अविद्या को माना है, ये ध्यान रखना। षडायतन मतलब 5 इंद्रियां जो है उनके मन का संकलन होना। स्पर्श मतलब इंद्रियों का संयोग हो जाएगा अगर किसी को आपने टच किया तो। अगला है वेदना, तो ये अपने पास में अपने को ध्यान रखना है। अरे भाई कहाँ यार, इसको बोर्ड चलाने का बहुत वो होता है। फिर हमने देखा था चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये एक व्यवहारिक मार्ग है। और इसी में हमने तीसरे का अनुप्रयोग, दुख निरोध मतलब रोका जा सकता, रुको, तुम्हारा दुख रुक जाएगा। वो कैसे रुकेगा तो अपन देखते हैं, उसके लिए दिया है मध्यम मार्ग प्रतिपदा। और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात की है, तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में पहले तो बिना देखे याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारा क्या होगा, विजन, तो सबसे पहले आएगी दृष्टि। दूसरा, हमको हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है तो व्यायाम, तो 2 बातें हमको समझ में आ गई।
तीसरी बात हमको क्या समझ में आएगा? वाक, मतलब हमको अच्छा बोलना है। तो हमारे पास चौथा कौन सा हो जाएगा? संकल्प, मतलब अपन ने अच्छा बोला, अच्छा देखा तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, तो चौथा हो जाएगा क्या? संकल्प। पांचवा कौन सा हो जाएगा? कर्म, आपको अच्छे कर्म करना है, पांचवा। छठा कौन सा है? स्मृति। और सातवां कौन सा है? आजीव। और आठवां कौन सा हो जाएगा? समाधि। इसका मतलब जो अष्टांगिक मार्ग, एमपीपीएससी 2020 में सीधे पूछा था, बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को लिखिए, तो सम्यक दृष्टि है ना, इसको बोलते हैं राइट, क्या बोलेंगे? राइट विजन या राइट व्यू। सम्यक संकल्प, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? राइट रिजोल्यूशन। अगला हो जाएगा सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक कर्म, इसका मतलब हो जाएगा राइट एक्शन। इसका हो जाएगा सम्यक आजीव, राइट अर्निंग। फिर सम्यक आजीव है, सम्यक आजीव पक्का ये? एक सेकंड रुकना, हाँ, क्योंकि इन्होंने नहीं इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, तो इंग्लिश की बात कर रहा हूं। हाँ, सम्यक अर्निंग आजीव सही है, मतलब आपने को सही तरीके से जीविकोपार्जन करना है। अगला है सम्यक व्यायाम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। सम्यक स्मृति, मतलब क्या हो जाएगा? मेमोरी, राइट मेमोरी। और सम्यक समाधि, मतलब निर्वाण की प्राप्ति। ये चिंता नहीं है, यह है चित्त की एकाग्रता। निर्वाण की प्राप्ति मतलब चरम लक्ष्य। प्री दिया, इंटरव्यू दिया और मेंस दिया, और बाद में हमने क्या कर लिया? एग्जाम निकाल ली। तो दृष्टि मतलब आपको 4 आर्य सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्पित होकर प्री मेंस की तैयारी करना चाहिए। वाणी नियंत्रण, दुर्वचन या निंदा का त्याग करना। ध्यान रखना, यहां वाक वाले में आप आर्टिकल 19(1) डाल सकते हो, याद रखिएगा ये बात। जब भी कभी भी आपसे मीडिया के बारे में बात करें, आर्टिकल 19 के बारे में बात करें, तो आप लिंक कैसे करोगे? आप कोर्ट से भी चालू करते हो। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार हम बात करते हैं सम्यक वाक के बारे में। अरे मीडिया के बारे में सम्यक वाक आर्टिकल 19 में दे रखा है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन डालना हो, कंक्लूजन देना हो, या इसको करंट से लिंक करना हो, तो हम बात कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी आर्टिकल 19(1) की बात कही थी, सम्यक वाक, राइट टू स्पीच हमको दे रखा हुआ है कि नहीं दे रखा है, तो इसको लिंक कर सकते हो आप पॉलिटी से, ये ध्यान रखना। सम्यक व्यायाम हो जाएगा, सम्यक आजीव हो जाएगा। सम्यक आजीव भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में दे रखा हुआ है कि नहीं हम लोगों को? जीविकोपार्जन, लिवलीहुड के बारे में बात की है कि नहीं की है? तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसको अपने को लिंक करना आना चाहिए। इतनी बातें हमने कल देखी। उसके बाद में बात करते हैं क्षणिकवाद, इसको बोला था थ्योरी ऑफ चेंज। अब ध्यान देना, गौतम बुद्ध पहले तो अनित्यवाद के बारे में बात करेंगे, और उनके जो शिष्य हैं वो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। थ्योरी ऑफ कोज, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ थ्योरी ऑफ चेंज, या इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मोमेंटेरिनस या टेरिनेस। तो मोमेंटेरिनेस जो है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्षणिकवाद, मतलब हर चीज क्या है? क्षणिक है। हम बोलते हैं ना एक क्षण में, तो हमने कभी ये सोच लिया और एक क्षण में। अभी मैं थोड़ी देर, कई बार क्या होता है, टीचर शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते बहुत मोटिवेशन की बात करते हैं, और वो धीरे धीरे मोटिवेशन का अफीम चटवाते हैं। तो जब मोटिवेशन का बच्चा अफीम चाटना स्टार्ट करता है, तो कई सारे बड़े बड़े मास्टर मोटिवेशन का अफीम चटवाते हैं। चटवाते चटवाते क्या होता है, आदमी ट्रैक से भटक जाता है, सब क्षण भंगुर है। आप पढ़ने आए थे और पढ़ते पढ़ते कहां चले गए? थेला महिला के ऊपर चले गए। एग्जाम्पल दे के उसको वापस से आना, मतलब वो कलाकारी हो गई। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देके थेला महिला पे चले गए, तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्षण भंगुर का मतलब प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। हर वो चीज जो अभी मौजूद है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, बल्कि एक क्षण में खत्म हो रही है। तो किसी वस्तु का उत्पत्ति के तुरंत बाद क्या होना? विनाश होना। कोई वस्तु ने जन्म लिया और उसके तुरंत बाद क्या हो गई? वो विनाश हो गई। तो किसी वस्तु का उत्पत्ति के तुरंत बाद विनाश होना, यह कंडीशन अनित्यवाद से आगे है। नित्यवाद मतलब प्रत्येक वस्तु स्थिर है, और अनित्यवाद मतलब परिवर्तनशील है। अरे अगर परिवर्तनशील है तो उसके आगे क्या हो सकता है? उसके आगे परिवर्तनशील होने के साथ साथ वो क्षणभंगुर भी है। इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि ये अनित्यवाद से क्या है? आगे की अवधारणा है। इस सिद्धांत का क्या कहना है कि प्रत्येक वस्तु अनित्य ही नहीं बल्कि क्षणभंगुर भी है। किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा, उसको उसने स्किप कर दिया, तो वो परिवर्तनशील, लेकिन उसको स्किप करने के बाद वो दूसरे वीडियो पे पहुंच गया, क्षणभंगुर, क्योंकि अभी उसने ये देखा, अभी उसने देखा। उसका बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका एक जगह ध्यान नहीं लगा। कहीं भी एक जगह ध्यान लगा लेगा तो काम बन जाएगा। प्रतीत्य समुत्पाद जो उसकी तार्किक परिणति है, और ये हीन यान शाखा के द्वारा बनाया। अब ध्यान देना, ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा चार्ट अगर आपको बनाना हो तो पहले तो बताना है अनित्यवाद क्या होता है।
विश्व की प्रत्येक वस्तु क्या है? परिवर्तनशील, चेंजेबल है। आज हम पहले कंप्यूटर की बात करते थे, फिर हमने कंप्यूटर से हम क्या लेके आ गए? लैपटॉप लेके आ गए, मोबाइल लेके आ गए, फिर अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? चैट जीपीटी चल रहा है। चैट जीपीटी का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा कारनामा और नया कुछ आ जाएगा। तो मार्केट में सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अनित्यवाद। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील भी है और क्षणिक भी है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। यहीं पर गौतम बुद्ध आगे जब आत्मा की बात करेंगे तो वो बोलेंगे अनात्मवादी। गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में तो अनीश्वरवादी और अनात्मवादी, जबकि जैन धर्म के बारे में बात करते तो अनीश्वरवादी और आत्मवादी। मतलब वो आत्मा में मानते हैं और ये नहीं मानते। ध्यान रखिएगा, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आगे। नित्य आत्मा को नहीं मानते, आगे बताएंगे, आत्मवाद में पढ़ेंगे तब, नो सोल थ्योरी में पढ़ेंगे। तो अनित्यवाद क्या है? ये हमारे पास में शाश्वतवाद। शाश्वतवाद क्या बोलता है? प्रत्येक वस्तु सत्य है। और उच्छेदवाद क्या बोलता है? प्रत्येक वस्तु असत्य है। इसके लिए मैंने इंग्लिश में जो बता के रखा था, क्या निहिलिज्म और बताओ जल्दी से, दो मार्ग मैंने बताया था ना। एक मैंने बताया था कौन सा? ये इटर्नलिज्म है और वो निहिलिज्म है। इसका मतलब ये क्या बोलता है कि शाश्वत प्रत्येक वस्तु सत्य है, और वो क्या बोलेगा? प्रत्येक वस्तु असत्य है। लेकिन ये बोलेगा आप गौतम बुद्ध जो महावीर स्वामी की तरह कोई वस्तु नित्य और अनित्य हो सकती है, वो बोल रहा है। लेकिन ये बोलेंगे कि हमारे पास में मध्यम मार्ग अपनाना है। ना तो कोई वस्तु पूरी तरीके से सत्य है, स्थिर, ना ही पूरी तरीके से वो कोई वस्तु क्या है? खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि अनित्य है, मतलब बार बार इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इनका ये कहना था कि दोनों सिद्धांत एकांगी है। एकांगी कैसे है? एक बोल रहा है कि खत्म और एक बोल रहा नहीं। तो पूरी तरीके से कोई भी वस्तु जो अपने पास में ये सिद्धांत अपूर्ण है, ना तो पूरी तरीके से वो है नित्य और ना ही पूरी तरीके से क्या अपने पास में नश्वर। ना तो कुछ भी नष्ट होने वाला है, ना ही कुछ भी स्थिर रहने वाला है, बल्कि दोनों के बीच में चलता रहेगा। और दोनों के बीच में क्या चलता रहेगा? परिवर्तनशीलता। कालांतर में यही अनित्यवाद किस में कन्वर्ट हुआ? क्षणभंगुरवाद में। इसीलिए हमने हेरोक्लाइट्स का एक स्टेटमेंट लिया, आप एक ही नदी में दो बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जिस नदी में आप नहा रहे हो उसका पानी तो कभी का आगे बढ़ चुका है। गौतम बुद्ध ने इसके लिए एक एग्जांपल बताया, जिस दीपक की लौ आप देख रहे हैं वो तो कभी की जा चुकी है, ये तो नई वाली है, लेकिन भ्रम के कारण आपको वो सही दिखाई नहीं दे रही है। दैट मीन्स वो जो लो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से जा चुकी है, नई लो आ चुकी है। तो हर वस्तु पूरी तरीके से क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर किसी को लड़की छोड़ के जा रही है या कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ के जा रहा है तो सब क्षणभंगुर है, क्योंकि एक नया आने वाला आपका मित्र है। नहीं, पक्की बात है कि नहीं बात है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। गौतम बुद्ध आपको जीना भी सिखा रहे हैं और एमपीपीएससी भी निकलवा रहे हैं और साथ साथ में आपके दुखों को दूर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें डूब गया आदमी तो वो वैरागी हो जाएगा, और गौतम बुद्ध यही चाह रहे हैं कि आपको वैरागी नहीं होना है। लेकिन गौतम बुद्ध जो है, अब एक स्टेटमेंट और है, कई लोग इसको बोलते हैं ये निराशावादी दर्शन है, क्योंकि ये दिन भर दुख की बात करता है। कई बच्चे मुझे भी निराशावादी बोल देते हैं। मास्टर दिन भर बोलता है कि पोस्ट कम निकली है, फिर उसके बाद में आपको मेंस पढ़ना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, तो मुझे निराशावादी मान लिया। लेकिन राधा कृष्णन जी ने क्या कहा कि जो अपने पास बौद्ध धर्म जो है निराशावाद का आरंभ है, अंत नहीं है। तो निराशावाद बौद्ध धर्म का आरंभ है, अंत नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ भी आ सकता है अगर थोड़ा टफ पेपर बनाया तो आपको क्या करना है? याद रखना है कॉन्सेप्ट कि भाई उन्होंने क्या बोला? निराशावाद क्या है? प्रारंभ है, अंत नहीं है। सर प्रारंभ कैसे? क्योंकि उन्होंने दुखों के ऊपर बात करी, उस पर मौन व्रत धारण नहीं किया। अगर वो मौन व्रत धारण कर लेते तो हम बोलते कि दुखी आदमी है। अगर मैं आप लोगों से बोलता कि 60 पोस्ट निकली है और मौन व्रत धारण कर लेते, लेकिन नहीं, 60 पोस्ट अगर निकली है तो उन 60 में आपका नाम आने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि इसका कारण क्या है, तो उसका कारण जानना है। अगर एमपीपीएससी नहीं निकल रही तो उसका कारण क्या है? तो दुख हो रहा है, फिर उसको रोकना है ना उस कारण को, और उस कारण के उपाय भी बताना है। इसका मतलब यह है कि वो प्रारंभ करते हैं तो खत्म वही नहीं कर रहे हैं, उसका उपाय भी बता रहे हैं। इसीलिए वो निराशावाद आरंभ है लेकिन अंत नहीं है। तो साथ ही साथ अपन आगे देखें अगर त्रिरत्न के बारे में, तो त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, है ना? तो क्या हो जाएगा? बुद्धम शरणम गच्छामि, ये धर्म नहीं है, ये क्या है? धम्म है। धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध मतलब क्या? जागृत अनंत ज्ञानी मनुष्य।
धर्मम क्या, बुद्ध धर्म की शिक्षा देना। संघम क्या, बौद्ध भिक्षु एवं उपासकों का संगठन जो आपको ज्ञान देंगे। अगला आता पंचशील। पंचशील इनका क्या है, आचार संहिता, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। तो पंचशील में इन्होंने बोला कि जो अपने पास में अपराध है 5 प्रकार के, उनसे अपने को क्या करना, दूर रहना है। अगर हम महावीर स्वामी जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यहीं पर उन्होंने उसको लैंग्वेज में बोल दिया, हिंसा ना करना। अगर आपने हिंसा ना करना तो यहां अपन गांधी जी का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कि नहीं। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। अभी अगर मान लो अपने से आएगा कोई मीडिया का क्वेश्चन और हिंसा का कोई क्वेश्चन आता है, हमारे यहाँ हिंसात्मक आंदोलन होते हैं, वहीं पर हम महावीर स्वामी का एग्जाम्पल, गांधी जी का एग्जाम्पल, बौद्ध धर्म का एग्जाम्पल, किसी का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो हमको समझ में आएगा कि डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डालना है, किस व्यक्ति का डालना है। चोरी ना करना, वहां उन्होंने क्या बोल दिया, अस्तेय, और यहाँ क्या लिख दिया, चोरी ना करना। यहीं पर अगर अपने को कुछ एग्जांपल डालना है तो कौन सा, कॉपीराइट वाला सिस्टम डालो, पेटेंट वाला सिस्टम डालो। तो इसको करंट से जब लिंक करेंगे यूनिट नंबर 7 से, तो वहां क्या बात करेगा, पेटेंट के बारे में बात करेगा, कॉपीराइट के बारे में। मन वचन कर्म से चोरी नहीं करना अपने को, तो एग्जाम्पल डालना अपने को आना चाहिए। अगला है व्यभिचारी ना करना, मतलब जो अपने को क्या करना है, ये जो अपने पास अनाप शनाप चीजें, जो खुशी की चीजें, दारू वारू, ये ड्रिंक विंक, इन सबके से अपने को क्या करना है, दूर रहना है। और यहीं से अपना हिंदी का एक एग्जाम्पल भी देखा था, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। झूठ नहीं बोलना, आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे भी इंक्लूड कर लो, कोई आदमी है कि झूठ बोलते नहीं है, सब झूठ बोलेंगे। हर आदमी झूठ की जिंदगी जी रहा है, तो झूठ नहीं बोलना है। लेकिन इन्होंने अगला बोला, नशा नहीं करना है। तो जो आदमी मना कर रहा है आपको 5 बातें, कौन कौन सी, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और व्यभिचार ना करना। इसीलिए अमरीश पुरी ने गौतम बुद्ध को पढ़ा होता तो वहां पर वो राणा जी मुझको माफ करना गाना नहीं बजाता, है ना, तो उसने पढ़ा नहीं है, गौतम बुद्ध को पढ़ लेना था। अब यहां से कहानी अपनी स्टार्ट होती है ना। अब देखो गलतियां कितनी है इसमें, वहीं अपने को देखना है। आगे जो हम लोगों को देखना है, तो अगला जो हमारे पास में इनका ये सिद्धांत है वो है त्रिशिक्षा। त्रिशिक्षा क्या है, डायरेक्ट आ सकता है, गौतम बुद्ध की त्रिशिक्षा के बारे में बताइए। निर्वाण के लिए रास्ता है, निर्वाण मतलब क्या, मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय धर्म में इसे मोक्ष कहा है और इन्होंने क्या निर्वाण कहा है। तो पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। पहले तो आपको याद रखना, प्रज्ञा, शील, समाधि। अब प्रज्ञा में क्या है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। इसको डिटेल में हमने ऊपर लिखा हुआ है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो कई बच्चे बस इतना पढ़ के गए प्रज्ञा, शील, समाधि, और उनको ये नहीं पता है कि इसी के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है, तो फिर वहां पर अगर 11 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत, 5 मार्कर आ गया तो दिक्कत। तो अपने को जो ऊपर लिखी बातें वही इसमें क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है और कुछ नहीं करना है। अगला है शील, इसमें क्या आएगा, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। अगला हमारे पास में समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो प्रज्ञाशील और समाधि, सम्यक स्मृति से ही सम्यक समाधि तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी मेमोरी गुड मेमोरी रहेगी, अच्छी मेमोरी रहेगी, इसको हमने बात की स्मृति, अगर आपकी लाइफ में आपके अच्छी स्मृति वाले एग्जाम्पल रहेंगे तो आप खुश रह पाएंगे। कई लोग जो है पढ़ते पढ़ते भी समाधि में रहते हैं, कई लोग पढ़ाते पढ़ाते भी समाधि में रहते हैं, और कई लोग पढ़ाई को बोझिल बना लेते हैं। तो आपको बोझिल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रज्ञाशील समाधि याद रखते समय ये भी ध्यान रखना है कि इसको बोझिल नहीं बनाना है। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो बोझिल नहीं बनेगी, तो अपने को ध्यान रखना। आगे हमारे पास क्या आता है अगला, अब यहाँ हिगपान नहीं है, ध्यान रखना, ये है हीनयान। ये बड़ी समस्या, तो ये पहले तो करेक्ट करो, कॉपी में अभी रफ में लिखते चला करो कि भाई ये जो गलतियां वो आपको करेक्ट करनी पीडीएफ में, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हीनयान के बारे में। ओहो, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हीनयान। हीनयान ने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया है, तो अष्टांगिक मार्ग हमने हीनयान में पढ़ा। लेकिन इधर क्या आएगा, महापान नहीं है, महायान है, इसको करेक्ट करो, महायान। महायान में है पारमिताएं, पारमिताएं जैसे अष्टांगिक मार्ग है वैसा ही है, पर जब ब्रेक डाउन हुआ किसमें, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के 2 अपने पास में क्या है, मार्ग है, एक हीनयान पंथ हो जाएगा और एक महायान हो जाएगा। एक वज्रयान भी है, टोने टोटके के बारे में बात करेगा। इसके अलावा और भी है, थेरावाद, अलग अलग टाइप की चीजें आती है। तो जो अपने पास महायान शाखा है उनका मानना है कि पारमिताएं, पारमिताएं क्या है, वही जैसा अष्टांगिक मार्ग बोल रहा है,
सर्वोच्च अवस्था है ये किसकी? नैतिक मूल्यों की। मतलब आपको नैतिक निर्वाण की प्राप्ति का साधन कुल जमा मिला के निर्वाण, या फिर अपने दुखों को खत्म करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इन पारमिताओं को अपनाना पड़ेगा। तो पहली क्या है? दान, दान दो। दूसरी क्या है? शील। तीसरी क्या है? त्याग। तीसरी क्या है? चौथी प्रज्ञा। पांचवी क्या है? वीर्य। छठी क्या है? शांति। सातवीं क्या है? सत्य। अपने पास अधिष्ठा मतलब दृढ़ संकल्प। मैत्री मतलब करुणा। और उपेक्षा मतलब क्या? पक्षपात रहित भाव। अब आप सीखो एमपीपीएससी क्या है? मोक्ष। एमपीपीएससी क्या है? मोक्ष। तो एक फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे बोल रहा है कि आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हिस्ट्री आपको पढ़ना, ज्योग्राफी आपको पढ़ना, पॉलिटी आपको पढ़ना, इकोनॉमी आपको पढ़ना है। और एक फलाना कोचिंग आपसे बोल रहा है कि आपको पारमिता अपनाए हैं। पारमिता अपनानी मतलब हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। अरे बात वही है। यहां पर उसने दान लिख दिया, शील लिख दिया, त्याग लिख दिया, प्रज्ञा लिख दिया, वीर्य लिख दिया, और वहां उसने सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति। अरे मोहम्मद बिन तुगलक को कोई नहीं बदल सकता, अकबर को कोई नहीं बदल सकता, अकबर का कोर कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको बोझा बना के दे दिया किसने? इन्होंने बोला आप ये पढ़ो, उन्होंने बोला ये पढ़ो, आप उलझ गए इस चक्कर में। आप या तो अष्टांगिक मार्ग अपना लो, या तो फलाने की कोचिंग का आप नोट्स ले लो, या फिर फलाने की कोचिंग का नोट्स ले लो। तो अगर आपने फलाने की कोचिंग का नोट्स ले लिया तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपने अष्टांगिक मार्ग भी रखा और आपने पारमिताएं भी रखी। फिर आप अष्टांगिक मार्ग को पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो अच्छा स्मृति, और यहाँ कुछ और लिखा, अच्छा दोनों का मतलब एक ही था। अरे भाई तेरे को किसने बोला? वही मतलब है, तू वही याद कर ले, वही तेरा काम हो जाएगा। तो ये जो पारमिताएं हैं ये किसने दी है? महायान शाखा। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग, निकृष्ट मार्ग, और महायान का मतलब होता है उच्च मार्ग। अपन हिस्ट्री में देखेंगे हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है, या बताऊं अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को? बोलो बताऊं क्या? थोड़ा बहुत हीनयान महायान के बारे में बता देता हूं। देखो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च मार्ग। जो अपने पास में ये लोग हैं हीनयान वाले मानते भगवान बुद्ध जो है वो महापुरुष थे, और महायान वाले बोलते हैं ये भगवान थे, ईश्वर थे। जबकि गौतम बुद्ध तो ईश्वर के उस पे क्या थे? मौन। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है उसके डूबने के बाद, उसके चले जाने के बाद दूसरा व्यक्ति उसमें क्या करता है? गड़बड़ शड़बड़ कर देता है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, मृत्यु के बाद में आदि ब्रह्म समाज नवीन ब्रह्म समाज बन गया, गड़बड़ शड़बड़ कर दिया आचार्य केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो हीनयान और महायान में हीनयान क्या मानता है कि ये महापुरुष थे, जबकि वो क्या मानता है? वो भगवान थे, ईश्वर थे। जो हीनयान वाले हैं वो व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति, मतलब अपह दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, जबकि वो किसकी बात बोलेंगे? बोधिसत्व की बात बोलेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है वो किसी और के निर्वाण की प्राप्ति में सहायता करें। मतलब जैसे अपन गांव की भाषा में बोलते हैं पहला अपना देखो बाद में दूसरे का देखो, तो बोधिसत्व की बात कर रहा है। इसका मतलब अपने को क्या करना है? पहले तो बोले सर निर्वाण की प्राप्ति के बाद तो आदमी चला जाएगा। निर्वाण भी दो प्रकार का बताया है, एक सशरीर और एक शरीर के बिना। मतलब यही इसी संसार में रहते हुए निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो शारीरिक निर्वाण हो जाएगा। दैट मीन्स आप जो है खुशी और गम के बीच में न्यूट्रल हो गए बिल्कुल एकदम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने गुलाब का फूल दिया और आप घर आके बिल्कुल एकदम एकदम चगन मगन हो रहे हो, अपने दोस्तों को बता रहे हो। घुटने का जो एंगल था वो भी ऐसा था कि बिल्कुल बढ़िया शानदार वाला। लेकिन बस एक व्यक्ति गुलाब दे के आया, ठीक है आज चल दोस्त चाय पीने चलते हैं, कल तक रिप्लाई आएगा। क्योंकि किसी भी लड़की जो है उसको अगर कोई प्रपोज करेगा तो एक दिन में हाँ नहीं करेगी, वो 3 दिन 4 दिन बाद जवाब देती हूँ। कल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कोई तीर्थ को नहीं मानते और ये तीर्थ को मानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अब आते हैं अनात्मवाद पे। 2 मिनट का ब्रेक लेना है क्या? पानी वानी पीना है क्या? है लेना पड़ेगा, ले लो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो जो है। ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। प्रज्ञाशील समाधि लिख सकते हैं, और वो जो इंग्लिश के नोट्स दूंगा मैं उसमें एक बार चेक कर लेना है, उसमें एक बार देख लेना है। उसमें देखा है, दे दिया ना? नहीं दिया? ले लेना, उसके बौद्ध धर्म के ले लेना इंग्लिश में। हाँ, और अगर आप हिंदी में लिखते जैसे कोई बात, जैसे निर्वाण लिखा, कुछ तो वर्ड इंग्लिश में चलेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी बोलेंगे, तो ऐसे। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य भी लिख दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो यही है ना। ठीक, सभी ठीक है? अब अपने को क्या पढ़ना है? अनात्मवाद या निरात्मवाद?
बौद्ध धर्म जो है किसमें मानता है? ईश्वर में मानता है क्या? नहीं मानता। आत्मा में मानता है क्या? नहीं मानता है। तो अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कौन सा? अनात्मवाद, नो सोल थ्योरी। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी बात, इसको बोलते हैं नो सोल थ्योरी या निरात्मवाद। अब नो सोल थ्योरी में दो लोग आते हैं, एक आता है चार्वाक दर्शन और एक आता है बौद्ध दर्शन। चार्वाक दर्शन क्या बोलता है? यावत जीवते सुखम जीवते। ये अपने को पढ़ना है ना? ये अपने को जो आएगा चार्वाक, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी हमको चल रहा है क्या? बुद्ध मजे की बात नहीं करते हैं। चार्वाक हेडोनिज्म पे चले जाएंगे, सुखवादी दर्शन है, जहां देखो वहां सुख। और वो घी पीने की बात करते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीबते। अरे भैया आपको घी पीना, लेकिन आज की तारीख में कोई घी नहीं पी रहा, सब आलू पेटीज, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाइनीज खा रहे हैं। तो आप वो यही बोल रहे हैं कि आप चाइनीज खाओ, इतना खाओ कि खा के आपका पेट दुखने लग जाए और उल्टी हो तो फिर आप क्या करो? फिर खाओ। तो ये ध्यान रखना। अनात्मवाद क्या बोल रहा है? नित्य आत्मा का निषेध करता है, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस सोल नहीं है। बहुत अच्छे से समझना है इसको, ध्यान रखना। लिखना तो आसान है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है। अनात्मवाद में नित्य आत्मा, जो कंटिन्यूअस आत्मा चली आ रही, नित्य मतलब स्थिर, सॉरी स्थिर, कोई आत्मा स्थिर नहीं है। तो नित्य आत्मा का इसने क्या किया? निषेध किया है। नो सोल थ्योरी में इनका मानना है कि कोई भी नित्य आत्मा जो अपने पास में स्थिर आत्मा नहीं है, इसी को इन्होंने निरात्मवाद कहा है। अनात्मवाद जो है ये प्रतीत्य समुत्पाद की तार्किक परिणति है। प्रतीत समुत्पाद मतलब किसी न किसी वस्तु का जो है कारण होगा। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का कोई ना कोई क्या होता है? कारण। किसी भी कार्य की उत्पत्ति का क्या होता है? कोई कारण होता है। ठीक है, वो स्कूटी हटा लेना। तो किसी न किसी कार्य की उत्पत्ति का क्या होगा? कोई ना कोई कारण होगा। अब इन्होंने यही बोला कि प्रतीत्य समुत्पाद से हम कहां चले जाएंगे? अनित्यवाद। और अनित्यवाद क्या होता है? शाश्वतवाद और निहिलिज्म और इटर्नलिज्म के बीच की कड़ी है। अनित्यवाद का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। तो पहले तो अनात्मवाद कहां से आया? प्रतीत्य समुत्पाद से आया। और प्रतीत्य समुत्पाद से क्या आया? अनित्यवाद आया। और अगर अनित्यवाद की उत्पत्ति होती है तो इसी की तार्किक परिणति क्या निकल के आई थी? क्षणिकवाद। फिर से समझना एक बार, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो। सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में? भाई हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रतीत्य समुत्पाद की तार्किक परिणति हम क्या निकाल के आए? है ना? अनात्मवाद। सॉरी, अपने पास ये अनात्मवाद है। और इसी की जगह हम ये भी लिखे अगर अनित्यवाद, और अनित्यवाद की जो तार्किक परिणति वो क्या है? क्षणिकवाद। क्या है? क्षणिकवाद। दैट मीन्स थ्योरी ऑफ चेंज। तो एक बात बताओ कि आत्मा है क्या? ध्यान रखना, बोलने के लिए, प्री के लिए तो याद रखना आत्मा नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए इथिक्स की लैंग्वेज में आत्मा होती है। गौतम बुद्ध का मानना होते नित्य आत्मा का निषेध किया। नित्य मतलब स्थिर, जो अभी परमानेंट है। परमानेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि सब कुछ अनित्य है। अनित्य मतलब मध्यम मार्ग, ना तो सत है और ना ही असत है। अगला है क्षणिकवाद, मतलब जो क्षणभंगुर है, फट से खत्म हो जाएगा, जो आया है वो। तो आत्मा है क्या? बोले नहीं है, अगर प्री में आता है तो। लेकिन अगर इथिक्स में आएगा तो इन्होंने क्या बोला? मध्यम मार्ग, मतलब इटर्नलिज्म। आत्मा को नित्य अमर माना है। अपन बोलते हैं एक्सीडेंट में अतकाइला मर गया, तो अतकाइला मर गया तो कहां घूम रहा है? इधर उधर। तो इधर उधर घूम रहा तो किसी के अंदर जाएगा, तो इसका मतलब आत्मा अमर हो गई है। लेकिन ये शरीर हमारा क्या है? नश्वर है। लेकिन जो उच्छेदवाद है ये है इटर्नलिज्म। हम बोलते ना मेन इज इटर्नलिज्म, तो अनात्मवाद है। ये नहीं शाश्वतवाद आएगा भैया। मैंने ट्रांसलेट किया था। अरे गूगल को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। इटर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? मोर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर। और इमोर्टल का मतलब क्या होता है? तो यही कह रहे हैं कि आत्मा क्या है? अनश्वर, अमर है। आत्मा अमर है, कभी नहीं मरेगी आत्मा। और ये हमसे क्या बोलेगा? उच्छेदवाद। आत्मा की सत्ता को अस्वीकारा, मतलब आत्मा है ही नहीं तो बात ही क्यों करना। लेकिन ये बोलेंगे भैया यार ना तो वो सत्य है और ना ही वो क्या अमर है। बल्कि ये अनात्मवाद क्या बोलता है? मध्यम मार्ग की बात करता। गौतम बुद्ध के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब जगह आपको मीन पाथ थ्योरी मिलेगी, मध्यम मार्ग। जैसे गोल्डन मीन थ्योरी दी थी किसने? एरिस्टोटल ने। कंफ्यूज मत हो जाना, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने दी है। आत्मा की सत्ता तो है, अब फंसोगे आप, लेकिन वह नित्य नहीं अपितु परिवर्तनशील है। ये कॉन्सेप्ट है। प्री के लिए माथा फोड़ी मत करना, बस ये बोल देना अनात्मवादी है, तो फंस जाओगे नहीं तो।
इनका मानना था कि आत्मा की सत्ता तो है लेकिन वो नित्य नहीं है। नित्य नहीं है मतलब वो अमर नहीं है, बल्कि वो चेंज हो रही है, क्षण भंगुर। जब आई तब चेंज हो गई, तो इसका मतलब आत्मा की सत्ता है लेकिन वो नित्य नहीं है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता का निषेध नहीं किया है, बल्कि नित्य आत्मा का निषेध किया। तो नित्य आत्मा का निषेध करना ही अनात्मवाद है, नो सोल थ्योरी है। ये मोबाइल मान लिया थोड़ी देर के लिए आत्मा, तो अब आए महावीर स्वामी बोले आत्मा होती है, बोले हाँ ये रही है आत्मा। अब इन्होंने बोला कि आत्मा नहीं होती, लेकिन ये तो दिख रही है ना, तो फिर वो यही बोलेंगे कि हम आत्मा की सत्ता का निषेध नहीं कर रहे, हम नित्य आत्मा की। बोले इसको गिरा के देखो, समझ में आ जाएगा कि नित्य है क्या, खत्म कहानी। बोले फिर नया लेना पड़ेगा आपको, और जैसे आपने नया लिया फिर उसको गिरा के देख लो, फिर क्या हो गया। मतलब प्रत्येक वस्तु क्या है, क्षण भंगुर है। ये गांव की भाषा में हमने समझा। तो इसीलिए अपन निरंतर आत्मा मतलब प्रवाह है, उसका चलता रहेगा। आगे बात करें आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो जो नागसेन है ये बौद्ध भिक्षु था, इन्होंने मिलिंदपनो एक ग्रंथ है उसमें आत्मा की व्याख्या की है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। बोले सर ये अपने पास में सैमसंग का है, आईफोन हो गया, अलग अलग टाइप का, तो अलग अलग टाइप की आत्मा। बोले स्वरूप बताओ हमको तो कैसा है, वो ये आईफोन है, एप्पल है, क्या है ये। तो इन्होंने बोला आत्मा 5 स्कंदों से मिलकर बनी रहेगी। अब 5 स्कंद क्या है, तो पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, चौथा है संस्कार और 5वां है विज्ञान। अब क्या हमने वेदना पीछे देखा था, हाँ देखा था सर। क्या हमने विज्ञान पीछे देखा था, हाँ देखा था सर। संस्कार हमने देखा था, हाँ देखा था। संज्ञा हमने देखी थी, हाँ देखी थी। रूप भी हमने देखा है लेकिन उसका नाम अलग तरीके से। तो इन्होंने बोला आत्मा आपके 5 फैक्टर्स से, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी रहेगी। पहला रहेगा रूप, दूसरा रहेगा वेदना, वेदना पीछे लिखा है इंग्लिश में हमने, तीसरा रहेगा संज्ञा, चौथा रहेगा संस्कार और 5वां रहेगा विज्ञान। अब रूप इसमें जो है फिजिकल सब्सटेंस है या फिजिकल मटेरियल है, भौतिक घटक है। और वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये सब क्या मानसिक घटक माने गए हैं। तो इन्होंने ये बोला। अगला है कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की व्याख्या। तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है, यहां से उलझोगे। महावीर स्वामी भी क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, और ये भी क्या बोल रहे हैं, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला भारतीय धर्म अगर कर्म कर रहा है, पुनर्जन्म होता कब है, जब कहीं ना कहीं आत्मा। इसीलिए कहा गया है कि गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा का निषेध नहीं, नित्य आत्मा का निषेध कर रहे हैं, तभी तो जाके पुनर्जन्म में विश्वास होगा। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो पुनर्जन्म कहां से होगा। ये बात बुद्ध अपने हिंदू धर्म के हिसाब से देखें, हिंदू दर्शन जो है, तो नित्य आत्मा का निषेध किया है, आत्मा का नहीं, नित्य आत्मा। इसका मतलब ये परिवर्तनशील है, और अगर ये परिवर्तनशील है तो पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म क्या है या मृत्यु का अर्थ क्या है, तो मृत्यु का मतलब होता है एक विज्ञान प्रवाह का समाप्त होना। और अब पुनर्जन्म क्या है, तो इस विज्ञान प्रवाह का नए शरीर में निरंतर कायम रहना। खत्म कहानी। अगर गांव की भाषा में बोले, कोई भाई के पास जाएंगे, कहीं कर दिया भाई, कहीं आत्मा है कि है, तो भाई बोलेगी बेटा अभी ये जो गया है नहीं, ये अभी किसी न किसी के घर में इसने क्या कर लिया, जन्म ले लिया। गौतम बुद्ध भी यही बोल रहे हैं कि जो अपने पास में एक विज्ञान प्रवाह का समाप्त होना और दूसरे विज्ञान प्रवाह के अंदर उसका शरीर में प्रवेश कर जाना, ये पुनर्जन्म है। तो अल्टीमेटली इतनी बातें घुमा घुमा करके हमको क्या भेजा खराब करने के लिए बोला, नहीं, सीधा याद रखेंगे, नित्य आत्मा का निषेध किया है और परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार किया है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। अब इसके लिए भी उन्होंने बताया मध्यम मार्ग क्या है। मध्यम मार्ग होता है 2 अतियों के बीच का मार्ग। ये जितनी भी कहानियां पढ़ी है मध्यम मार्ग में सब लिख के आ जाना 5 मार्क्स में, बताता हूं कैसे लिखना है। तो अपन बात कर लेते हैं मध्यम मार्ग में। 2 अतियों के बीच का मार्ग है। 2 अति अरस्तु ने भी बोली है। 2 एक्सट्रीम के बीच का पाथ क्या कहलाता है, मध्यम मार्ग, मीन पाथ। अरस्तु ने भी यही कहा था, मेरी पूरी कहानी नहीं लिखी अरस्तु की। अत्यधिक भोग विलास, थेला महिला, है ना, और आत्म पीड़ा प्रधान जीवन। अब आत्म पीड़ा प्रधान जीवन कौन जी रहा है, कोई है क्या ऐसा आदमी आपको जो दिखाई दे रहा है आज की तारीख में? आपको कोई दिख रहा है सन्यासी बाबा कहीं पर जाके हिमालय में तपस्या वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? तो गौतम बुद्ध उनको पकड़ेंगे हम। बर्फ बहुत ज्यादा है, ठंडा वंडा है, मतलब नहीं है, दम वाली बात नहीं है, थोड़ा अपने को क्या है इत्मीनान से रहना है। और थेला महिला को पहनेंगे, कुछ तो पहन लो, थोड़ा तो सम्मान कर लो। तो अत्यधिक भोग विलास का जीवन भी नहीं जीना है और आत्म पीड़ा वाला प्रधान जीवन भी नहीं जीना है। मतलब दोनों के बीच अपने को मार्ग अपनाना है। यही बात तो क्रिटिसाइज होती है हर जगह। चाहते क्या हो भैया,
ये तो बता दो, तुमको घर में भी नहीं रहने देना, तुमको जंगल भी नहीं जाने देना, बस कमंडल उठाने के लिए हमको पीछे पीछे लेके चलो, तो ये बड़ी समस्या है। तो इसी को अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा कि भैया अपने को क्या करना है, मेंस पे फोकस करना है, ना प्री पे फोकस करना, ना इंटरव्यू पे फोकस करना है, क्योंकि मेंस पे फोकस करेंगे तो बुद्धि खुलेगी तो प्री भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। यही कहना है कि मध्यम मार्ग को अपनाना अपने को। गौतम बुद्ध बार बार चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि एमपीपीएससी के हिसाब से पढ़ो। दुख निरोध प्रतिपदा जो है हमारे पास में, या अष्टांगिक मार्ग जो है हमारे पास में, या मध्यम मार्ग प्रतिपदा, एक ही बात है। जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग है, ना ज्यादा गुस्सा करना, ना ज्यादा खुश रहना। अगर हमने एक 45 डिग्री का एंगल बनाया है तो उसको आगे नहीं बताना है 45 का, 60 का भी बन सकता है, वो है कि नहीं। प्रतीत्य समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, अनित्यवाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, ये सब में आपको हमेशा एक ही चीज दिखाई देगी, वो दिखाई देगी मध्यम मार्ग प्रतिपदा। तो जब भी आपसे मध्यम मार्ग के बारे में बात करें तो सबके एग्जाम्पल जरूर डालना, प्रति समुत्पाद वगैरह सबके। निर्वाण क्या मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब होता है बुझा हुआ। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बुझ जाना मतलब खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। दीपक का बुझ जाना का मतलब क्या है? सामान्य अर्थ है समस्त दुखों का अंत हो जाना। निर्वाण मतलब आपने समस्त दुखों का अंत, प्री, मेंस और इंटरव्यू के दुखों से आपको मुक्ति मिल चुकी है, बिकॉज आपका सिलेक्शन हो चुका है। अन्यथा आप अपने दोस्त को पकड़ेंगे और कहेंगे यार बहुत टाइम से कर रहा हूं यार, भेजा मेरा खराब हो चुका है, सड़ चुका है दिमाग, इतना रद्दी हो चुका है कि अब मेरा जो है जीवन बहुत कष्टप्रद हो चुका है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखोगे तो समस्त पाप कर्मों का समाप्त हो जाना, आपके जितने पाप थे, अर्थात अविद्या का नष्ट हो जाना। ये जीते जी भी हो सकता है और मरने के बाद भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला दुख का कारण क्या है? अविद्या है। निर्वाण का साधन क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। निर्वाण में सहायक तत्व आत्मदीपो भव, अप्पह दीपो भव, अर्थात मास्टर से पढ़ने के बाद घर पे रिवीजन करना अप्पह दीपो भव है। अपने दीपक स्वयं बने। सर क्या करना है? पीवाईक्यू देखना है मेंस के। अप्पह दीपो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पीवाईक्यू देखना शुरू कर दिए हैं? एक व्यक्ति है। पीवाईक्यू आपको देखना, पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? पैसा नहीं बिगाड़ना है, इंटरनेट पे देख लो, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। आपने पीवाईक्यू नहीं देखे अर्थात आप फिर जंजाल में उलझे। किसी न किसी फलाने कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फलाना कोचिंग वो पूछेगा जो एग्जाम में आता ही नहीं है, और आपको लगेगा ये पढ़ना चाहिए। इसीलिए अप्पह दीपो भव, अर्थात कोई सी भी ले लो, महावीर की ले लो, या और पुणे करके आती है, किसी का भी ले लो। महावीर में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ पीएससी का भी दे दिया, राजस्थान पीएससी का भी दे दिया, तो थोड़ा सा अपने को हेल्प मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना। निर्माण में सहायक तत्व क्या है? आत्मदीपो भव या अप। यही बात कौन बोल रहा है? हीनयान। लेकिन महायान क्या बोल रहा है? बोधिसत्व। अर्थात आपने तो निर्माण की प्राप्ति कर ली सर, कुछ प्रीवी हमारा भी निकलवा दो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे निर्वाण की अवस्था क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता इसमें, समस्त दुखों का अंत हो जाता है। अब बुद्ध के अनुसार निर्वाण क्या है? अवर्णनीय, मतलब जिसको आप लोग बोल के नहीं बता सकते। वो जो फीलिंग होती है निकलने वाली इंटरव्यू कि मैंने 5 साल तक बहुत घीसा, अरे बर्थडे आया उसको अपन ने करा, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड अलग गुस्सा हो रही है कि तुम अपनी मम्मी से तो बात कर लेते हो, मेरे से बात नहीं करते हो। तो वो जो निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हुई है इंटरव्यू निकलने के बाद, उसको हम लोग बोल के नहीं बता सकते शब्दों में। वो जो मेहनत है उसको नहीं बताया जा सकता, शब्दों में इसका वर्णन नहीं है। अब बौद्ध धर्म में सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की अवधारणा को स्वीकार किया गया, अर्थात शरीर के साथ और शरीर के बिना। और हमने भी बौद्ध धर्म से मुक्ति ले ली है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है ना। अब कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लो तुम लोग, अन्यथा हम लोग जो है इसके क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अप्पा दीपो भव से ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए क्या? बोधि सत्व। विवेक को अंदर से लिया हो यार, ताकि डिस्कस कर लें इसको। बोधि सत्व की जरूरत है तुम लोगों को, है ना। बोधि सत्व जरूरी है। रिवीजन भी हो गया है और साथ साथ में पढ़ भी लिया। अब पीवाईक्यू हम देख लेते हैं थोड़ा सा, पर तुम लोग ध्यान दो अप्पा दीपो भव पे। मैं तो करवा ही रहा हूं, पर साथ साथ में तुम लोग भी ध्यान दो, अन्यथा तुम लोग भी भीड़ चाल में आ जाओगे और मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग क्या होंगे? एग्जाम क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। चलो, राजस्थान पीएससी 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया था? 2 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? बुद्ध की। बुद्ध का जो मेन काम था वो क्या था? मध्यम मार्ग।
और मध्यम मार्ग आज के लिए बहुत जरूरी है। अर्थात सोशल मीडिया का दौर है, और अगर सोशल मीडिया का दौर है तो क्या होगा, परेशानी खड़ी होगी। अरे आप में से कोई एक व्यक्ति जो मुझे ये गिन के बता दे कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते और जो है आपका अंगूठा बंद नहीं हो रहा है। आप तो इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं है, नहीं चलाते ना, तो बोले मैं आप भी नहीं चला, दोनों आप और 4 लोग हो गए इकट्ठे, तो मतलब अपनी क्लास में बहुत महान लोग बैठे हैं, सम्मान करना पड़ेगा। तो बहुत दिक्कत है जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं उनका जो है। लेकिन सोशल मीडिया पे और भी चीजें हैं, टीवी है, यूट्यूब है। तो अपने को ध्यान रखना कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों है। मानसिक संतुष्टि के लिए प्रतीत्य समुत्पाद इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला इन्होंने बोला है, ये स्वामी करण जी वगैरह आ गया, और शंकराचार्य, अरस्तु है, टैगोर है, विवेकानंद है। क्या बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शक हो सकते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2019 का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शक हो सकते हैं। सम्यक वाक आर्टिकल 19, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी। अगर आप प्रशासनिक काम कर रहे हो तो आपको मेमोरी सही रखनी है, भ्रष्टाचारी आदमी नीचे से पैसा खिसका रहा है। सम्यक व्यायाम, अगर आदमी आईपीएस बन गया तो फिजिकल उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको अब लिखना मन से पड़ेगा जो हमने बातें पढ़ी है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि हाँ भैया ये बहुत जरूरी है। और वो 8 लाइनें हैं, अगर मान लो दीर्घ उत्तरीय है 2 पेज का, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप लिख दोगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे ये जरूरी इसलिए देखो, इसमें हमने बोला सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान। सम्यक, आज की तारीख में जितने भी अपने पास ये सिविल सर्वेंट है, ये अपने साथ एक कैमरा पहले लेके चलते हैं और किसी एक निचले अधिकारी को डांटने का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझ रहे जैसे वो गुलाम हो किसी का और तुम कोई राजा हो। अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसको समझाने का एक तरीका होता है। जैसे आज ही एक बस कंडक्टर और ये सब लोग हड़ताल कर रहे थे, तो एक सिविल सर्वेंट आईएएस अधिकारी ने क्या कहा, तुम्हारी औकात क्या है। ये देखा होगा आप लोगों ने। ड्राइवर को कहा, बोले हम सर इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति वाला इसी की तो लड़ाई लड़ रहा है, दलित व्यक्ति किसकी लड़ाई लड़ रहा है, एसटी वाला किसकी लड़ाई लड़ रहा है, महिलाएं किसकी लड़ाई लड़ रही है। घरों में महिलाओं का गला दबाते हैं एनिमल मूवी जैसा, तुम्हारी औकात क्या बोल करके। तो लड़ाई इसी की तो चल रही है, तो उन्होंने यही कहा लड़ाई इसी की चल रही है। तो यहीं पर एग्जाम्पल डाला जा सकता है कि आपको सम्यक वाक, ये बहुत एग्जाम अभी अगर करंट की एग्जाम है तो वर्तमान में ड्राइवरों के द्वारा की जा रही हड़ताल, भाई अपने को काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखना। फिर सुकरात के बाद में राधा कृष्णन हो गया, कौटिल्य है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, विवेकानंद। हाँ, महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद को समझाइए, अर्थात उनका कारण कार्य। अरे आपको पूरा नहीं लिखना रहता, कीवर्ड लिखना है सिर्फ। अगर आप लोग PYQ देख रहे हैं तो जब आप लिख रहे हैं तो पूरा मत लिखिए ना। अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन आया तो कीवर्ड लिख लिया, प्रतीत्य समुत्पाद आया तो उससे कीवर्ड लिख लिया, या वहीं ब्रैकेट में जाके लिख लिया कि किस ईयर में आया है, तो आपको सुविधा रहेगी। अगला देखते हैं और क्या आया था। अब अपने पास में जो है तुलसीदास हो गया, महावीर स्वामी हो गए, एकात्म मानववाद बी आर अम्बेडकर साहब, अनेकांतवाद दयानंद सरस्वती, चिंतक में कौटिल्य का योगदान, और मनोहर बौद्ध चिंतन में प्रतीत्य समुत्पाद क्या समझाइए। रिपीट, ये 2016 में भी आया है और यही चीज जो हमारे पास में ये आई है 2019 में। मतलब प्रतीत्य समुत्पाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमको 20 मार्क्स के हिसाब से लिखना आना चाहिए। तो अभी हमने जो प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में बात की वो कहां बात की थी, द्वितीय आर्य सत्य में। और द्वितीय आर्य सत्य में हमने बात क्या की, इन्हीं के बारे में। ये हमारा प्रतीत्य समुत्पाद, और जब तक कार्य होगा, और अगर ये आता है तो हमारे पास में ये द्वादश निदान बताया कि नहीं बताया है, ये भी लिखना। तो अपने पास बहुत लंबा चौड़ा लिखने के लिए। फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग बी आर अम्बेडकर हो गया, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय, महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग सीधे सीधा आया 2015 में। बस इतना लिख के आना था, अष्टांगिक मार्ग नाम लिखो, दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपने पास में 2 नंबर वाला बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य, दुख निरोध, सॉरी दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके बाद आते हैं अपने पास जो है महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, अरस्तु कौन है, महात्मा गांधी, ब्रह्म समाज, अरस्तु के 4 आर्य सत्य हो गया। उसके बाद में कबीरदास जी हो गए, अर्थशास्त्र। बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम माध्य क्या है, बताओ 3 स्वर्णिम माध्य क्या है, बोलो। हाँ बस बढ़िया, आपका काम हो गया है 2018। अगला हमारे पास में पुस्तकों के नाम लिखना है। उसके बाद में हाँ वही वाला, बुद्ध दर्शन में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है ना।
और ये आया बुद्ध के इदम प्रत्यय सिद्धांत, वही बात है जो अभी बताई थी। तो ये बस, अब आप किसी कोचिंग का टेस्ट लगा रहे हैं और वो आपको उल्टा सीधा क्वेश्चन डाल रहा है, समझ जाइए कि आपको गलत ट्रैक पे ले जाया जा रहा है, पंचवर्षीय योजना में आपका नाम लिखा जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। PYQ कोई भी ले लो, कोई भी पब्लिकेशन हो, अगर ये आपके जेब में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है, कौन व्यक्ति आपको सही पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। कल अपन क्या करने वाले हैं? अरे हो गया अब बस, ये अगला नंबर किसका है ये बताओ तुम लोग, कौन है? बोले देखना पड़ रहा है सर, शंकर। आप दिमाग में याद रखना है आप लोगों को। चलो कल मिलते हैं।